गाजीपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में दंगल देखने को मिला है। इच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक के समर्थकों ने एक कार्यकर्ता को जमकर पीटा। धर्मेंद्र प्रधान के दौरे से पहले ये पूरी मारपीट की घटना हुई। एमएलए राजेश शुक्ला के समर्थकों ने मारपीट की है। इच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट, खबरें ये तेजी से पकड़ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इंडिया वॉइस पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपस में ही भिड़ रहे हैं ये कार्यकर्ता। पुलिस भी यहाँ पर नाकाफी साबित हो रही है इस पूरे बीच बचाव में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगदड़ मची हुई है, मारपीट का सिलसिला लगातार जारी है। खाकी भी यहाँ पर कड़ी मशक्कत कर रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं को आपस में बचाने के लिए। ये देखिए, इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। पूरा दंगल बीजेपी का आप लाइव देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। ये देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के दौरे से पहले ये मारपीट हुई है। इच्छा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दौरे से पहले ये बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। संवाददाता भरत शाह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि अब अंतरकलह कहना भी बहुत छोटा शब्द हो गया बीजेपी में। ये जो नजारा देखने को मिला है, आपस में मारपीट हुई है, इस पूरी वजह को जानना चाहूंगी, पूरे मामले को आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ है। लक्ष्मी, देखिए, जो ये पूरा मामला है, किच्छा का नारायणपुर एक क्षेत्र है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो स्मारक है वो बनना था और उसका लोकार्पण करने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर आना था। लेकिन उससे पहले ही कहा जाए कि भाजपा कार्यकर्ता हैं, दो गुट आपस में भिड़ गए। इसमें एक गुट जो राजेश शुक्ला है उनके समर्थक का था और दूसरा गुट उनके विरोधी गुट का था। साफ तौर से जो विरोधी गुट के थे वो टाइम से यहाँ पर जो हेलीपैड वहाँ पहुंच चुके थे और उन्होंने साफ तौर से अपनी बात धर्मेंद्र प्रधान के सामने रखनी थी। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो विधायक के खिलाफ पूरा माहौल है और विधायक को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, और साफ तौर से इस बात को लेकर वो खड़े थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका स्वागत भी करना है। इस बात की जानकारी जैसे ही जो राजेश शुक्ला के समर्थक थे, क्योंकि राजेश शुक्ला के सानिध्य में ही जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, जिस कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान आ रहे थे, इसी बात को लेकर ही प्रशासन ने लगातार मनाने का प्रयास किया, दोनों पक्षों को बाहर निकालने की बात। भरत, चलिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। राजेश जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, नमस्कार। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। तस्वीरें हमने देखी, बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में खूब मारपीट देखने को मिल रही है। खबरें ये आ रही हैं कि आपके समर्थकों ने कार्यकर्ता को जमकर पीटा है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? बीजेपी कार्यकर्ताओं मारपीट नहीं हो रही थी, कुछ कांग्रेस के और एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक वहां हेलीपैड के अंदर घुस गए, माननीय मंत्री जी की जहां सुरक्षा को खतरा करते हुए। जी, यहाँ का लोकल प्रशासन, किच्छा के क्षेत्राधिकारी, पुलिस और लोग मिले हुए थे। उन लोगों ने उनको रोका नहीं, हेलीपैड के अंदर घुस गए। और जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आप यहाँ विरोध करने क्यों आए हैं, माननीय मंत्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक के सरकारी कार्यक्रम में लोकार्पण के लिए आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन से बार बार कहा गया, प्रशासन ने खाली नहीं कराया उनसे, और वो लोग उल्टा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे। जी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ थोड़ा बहुत बदमनी हो गई। तो नहीं राजेश शुक्ला जी, थोड़ी बहुत नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप भी जानते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, वो भी तस्वीरें साफ बयां कर रही थी। उससे भी बेहतरीन तस्वीरें यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है, मार कुटाई की जबरदस्त। अगर आपकी तस्वीरें सच बोलती हैं तो विक्रांत फुटेला उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं जी? क्या विक्रांत फुटेला भाजपा कार्यकर्ता है कि राकेश शर्मा के समर्थक हैं, बताइए। अगर मैं मानती हूँ, नहीं, आपकी बात को तवज्जो देते हुए इस बात का मैं पुष्टि करती हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कोई अपोजिशन का भी बंदा है, लेकिन उसके साथ इस तरीके की मारपीट कहाँ तक जायज है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा? हेलीपैड ऐसा स्थल नहीं है जहाँ विरोध किया जाए। वहाँ अगर कोई झगड़ा होगा, हेलीपैड में खतरा होता है, जहाज नहीं। अगर वहाँ पर राजेश जी, अगर वहाँ पर इस तरीके की कोई करतूत होती है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये अधिकार है कानून हाथ में ले मार पिटाई की? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी को नहीं मारा, जनता वहाँ थी। जनता की तस्वीरें नजर नहीं आ रही, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें नजर आ रही है। आप क्या तस्वीरों को ठीक से देखिए। नहीं, तस्वीरें देखिए ना, तस्वीरें राजेश जी, बीजेपी का कौन सा पदाधिकारी किस पदाधिकारी को मार रहा है या किस कार्यकर्ता को किस कार्यकर्ता, मुझे बताइए, नाम बताइए। नहीं, नाम मैं मानती हूँ कि केवल हर का बतंगड़ बनाएंगे। जी, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको इस पूरे मामले का संज्ञान देंगे। कौन?
कौन जुड़े हैं? हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। आखिर कितनी सच्चाई है कि बात कराइए रिपोर्टर से। भरत शाह, मैं आपसे कहना चाहूंगी, राजेश शुक्ला जी को इस पूरे मामले की जानकारी दीजिए जरा। विधायक जी, जिस तरह से बात की जाए पूरा का पूरा मामला ये साफ विधायक जी पूरा विधायक जी पहले आप मेरा विधायक जी पहले आप मेरी बात पूरी सुन लें। विधायक जी आप पहले मेरी आप मेरी बात पूरी सुन लें। विधायक जी पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। आप विधायक जी आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। राकेश शर्मा, हेलो विधायक जी आप। अरे राजेश शुक्ला जी, कम से कम बात सुनने का मौका तो दीजिए। आप भरत शाह की बात सुनिए। विधायक जी पहले आप मेरी बात सुनिए। जो पीटने वाले लोग हैं आप पहचानिए कि पीटने वाले लोग कौन हैं। पीटने वाले लोग कौन है पहले आप पहचानिए। जिसमें आप ही के कार्यकर्ता है, जो आपके भाजपा कार्यकर्ता वो पीट रहे हैं। इस बात को आप दुनिया से पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप आरोप पूरे के पूरे लगा रहे हैं, इस आरोप को आप सिद्ध करिए कि किस आप पहले आप पूरी बात सुनिए कि किस तरह से आप ये बात कर रहे हैं। पहले आप विधायक जी पूरी आप बातों को सुनिए और कौन मार रहे हैं आप इसको बरगलाने का प्रयास मत करिए कि कौन लोग हैं जो मार रहे हैं। कौन लोग हैं आप इस बात का जवाब दीजिए। जो मार रहे हैं कौन लोग हैं। विक्रांत फुटेला भाजपा कार्यकर्ता है या नहीं है, ये आपके भाजपा के पदाधिकारी बता सकते हैं और भाजपा के पदाधिकारी इसका जवाब दे सकते हैं। आपके अनुसार ये नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है या वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं पीट रहे हैं। पहले आप पूरी बात को सुनिए। भाजपा का पदाधिकारी है, मुझे तो बता दो। नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं कि आपने जो आरोप लगाया कि राकेश शर्मा के नाम पे प्रचार कर रहे हैं और जो पीटने वाले लोग भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, वो पीटने वाले लोग कौन है आप इसका जवाब दीजिए। आप पीटने भाजपा के कार्यकर्ता कौन है ये बताइए। कौन पीटने वाले ये बताइए। राकेश शर्मा के चांदी के सिक्के बनवा रहे हो तुमने तो। अरे ये आपको राजेश शुक्ला जी गलत फहमी है। आप इस बात का जवाब दीजिए कि जो कार्यकर्ता पीट रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए कि जो पीट रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो लोग कौन है। जो पीट रहे हैं वो लोग कौन है आप इस बात का जवाब दीजिए। गुंडागर्दी करने आए थे, मंत्री जी को काले झंडे दिखाने आए थे, प्रशासन ने उनको हटाया। राजेश शुक्ला जी, इस बात से मत भटकिए। ये बताइए कि जो पीटने वाले लोग थे कौन थे और क्यों पीट रहे थे और आप लोगों ने किस तरह शुरुआत करी, इस बात का जवाब दीजिए। क्या राजनीति कर रहे हो तो आप इस बात का जवाब। आपको तो एक ही चीज समझ में आती है, आपके जो गुण गाएगा वो आपका लिए पत्रकार होगा, जो दूसरे की बात करेगा वो दूसरे का पत्रकार होगा। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जिस तरह के आपने ये आरोप लगाए हैं कि चांदी के सिक्के बांटे हैं या वो करा है, इस बात को आप कैसे वो करेंगे ये बताइए। नहीं ये बताइए। राजेश शुक्ला जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। हर खबर को उठाने का उसके पास अधिकार है। इस बात को आप नहीं कह सकते कि मीडिया कभी राजनीति करती है। नहीं, और मैं लक्ष्मी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता, मैं लक्ष्मी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये पीट रहे थे ये लोग कौन है, इसका जवाब ये दे दें। और जिस तरह से मार पिटाई हुई है, जिसके विजुअल हमारे पास है, जिस विजुअल को हम लोग दिखा रहे हैं, इस बात का ये जवाब देने की क्या इनको हक है कि कानून हाथ में लेकर ये किसको पीट सकते हैं। इस बात का जवाब दें। ये लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप जवाब देंगे कि क्या पीट सकते हैं। मैं अवनेंद्र सिंह से कहा, जो आगे प्रधान है, एक बात राकेश शर्मा जुड़िए। भरत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजेश शुक्ला जी, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की तो आप उसे कह रहे थे कि ये सत्ता में रहकर गुंडागर्दी है, और जब आपके कार्यकर्ता किसी के साथ मारपीट करते हैं तो आप कह रहे हैं कि अधिकार है, वहाँ पर विरोध करना जायज नहीं है, इसलिए कानून को आप अपने हाथ में लेंगे। किसके साथ मारपीट की? क्यों? ये क्या तस्वीरें कभी झूठ बोलती हैं क्या? भरत शाह ने जो आपसे सवाल किया, क्या आपके पास उसका जवाब है तो दीजिए। हमारे लोगों को मारा उन लोगों ने, क्या गुंडों ने वहाँ करके। बात ये नहीं है कि आपने अपने लोगों को मारा या पराये लोगों को मारा। बात ये है कि क्या आपको मारने का अधिकार है। क्या बहन जी, आप आइए वहाँ। भरत साहब की बात मत मानिए। भरत साहब तो राकेश शर्मा हमारा चुनाव में जगह जगह जांच करा लीजिए इसकी। अब जांच करवाइए। ऐसा है विधायक जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, इस बात को आप सिद्ध करिए कि कौन किसके साथ घूम रहा है। और दूसरी बात है कि जहां मारपीट की बात है, आप यानी आप इस बात को कैसे, आपके कौन लोग हैं जो मार रहे हैं, इसका जवाब दीजिए ना। इसका जवाब दीजिए कि कौन मार रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए, कौन लोग हैं मारने वाले वीडियो में। आप तो कह रहे थे भाजपा कार्यकर्ता थे आपस में। राजेश शुक्ला जी, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप बातों को नकार रहे हैं कि शायद आप खुद अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते। नहीं, शायद आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आपकी पार्टी में कितने कार्यकर्ता हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है।
मैं इस मंच के जो मैं एक चीज साफ तौर से बता दूं विधायक जी, जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीटने वाले लोग हैं, आप बताइए ना कौन लोग हैं जो पीटने वाले लोग हैं? आपके कार्यकर्ता है या नहीं है? भाजपा के कार्यकर्ता है या नहीं है? या आपके रिश्तेदार है या नहीं है? इस बात का जवाब दीजिए ना आप। मारने का हक किसको है? आप इस बात का जवाब दीजिए, मारने का हक किसको है? आप बताइए, जो कौन लोग पीट रहे हैं, जो लोग पीट रहे हैं, इसमें कौन भाजपा कार्यकर्ता नहीं है और कौन आपका रिश्तेदार नहीं है? ये बताइए। वो वीडियो साफ तौर से, क्या वीडियो झूठ बोलेगी? एक बात बताओ कि रंजीत ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस से उनका भाई त्रिलोक खुराना क्या है, अच्छा क्या करता है? अरे राजेश जी, आप मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ मारपीट की है, उनको आप पहचानते हैं, जानते हैं? मंत्री जी मारे जाते हैं आज। इनके पीटने वाले लोग में राजेश शुक्ला जी, ये आपका कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा, मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता हो या भाजपा कार्यकर्ता हो, उनको पीटने वाले लोग कौन है? ये आपके रिश्तेदार या भाजपा कार्यकर्ता है या नहीं है? इस बात का जवाब दे दें आप, फिर आरोप लगाएं आप। आप फिर आरोप लगाएं। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप कितना दूध के धुले हुए हैं, इस बात का जवाब आप उससे न मांगे, लेकिन इस बात का जवाब आप जरूर दें। ये जो पीटने वाले लोग हैं, जो विजुअल बोल रहे हैं, जो वीडियो बोल रही हैं, क्या जानबूझ के बनाए गए हैं? राजेश शुक्ला जी, तस्वीरों में आपको जो मैं नाम आपको बताने जा रही हूँ, क्या वो नाम आपको नजर आ रहे हैं? सुरेश पपनेजा को आप जानते हैं, प्रहलाद खुराना को जानते हैं, विक्रांत फुटेला को जानते हैं, क्या इन लोगों से आप वाकिफ हैं? आपने कहा कि मुझे नाम बताइए, मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप वाकिफ हैं? इनसे पूछिए, ये जो पीटने वाले हैं, आपको इस बात का संज्ञान है कि ये बीजेपी में है? विक्रांत फुटेला क्या है, बताइए मुझे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपको ये संज्ञान है ये बीजेपी में है? आपकी सुनने के लिए आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं ना, तस्वीरें आपको जी, आप अपनी बात को इस तरह से नहीं कह सकते। पीटने वाले लोग कौन है, इसका जवाब दीजिए। जो पीट रहे हैं आप विजुअल देखिए, और कौन पीटने वाले लोग हैं? राजेश शुक्ला जी, आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से जो आपकी खामियां हैं, जो आपके कार्यकर्ताओं की कमियां हैं, आप उन्हें नकार रहे हैं, नकारना नहीं सकते। आपको जवाब यहाँ देना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी करी, आपके जो भाजपा के कार्यकर्ता जिन्हें आप बता रहे हैं, आपके जो लोग थे, उन लोगों ने मारपीट करी, सारे विजुअल यहाँ पे बोल रहे हैं। आप उस बात का जवाब दीजिए। आप जो दूसरे मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, उस बात का सबूत बोलिए। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला, जिनके समर्थक में बीजेपी एक कार्यकर्ता की यहाँ जमकर पिटाई हो रही है, हालांकि तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। विक्रांत फुटेला इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार विक्रांत जी, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? राजेश शुक्ला ने आज गुंडागर्दी करते हुए अपने भतीजों के साथ और अपने समर्थकों के साथ जी आकर के हेलीपैड पे, जहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे थे जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष लवी सहगल और पूरे इनके कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचा था। विक्रांत फुटेला जी, अभी हमने जस्ट बातचीत की राजेश शुक्ला से, आपका नाम भी मैंने उन्हें बतौर बताया कि क्या जानते हैं ये बीजेपी में है जी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि क्या आप मुझे बताएंगे कि ये बीजेपी में है? इसका मतलब है कि या तो वो आपसे वाकिफ नहीं है या फिर वो इन तस्वीरों को झुठेल रहे हैं। मैंने पिछला चुनाव राजेश शुक्ला को लड़ाया था, मुझे व्यक्तिगत रूप से राजेश शुक्ला जानते हैं। मैं अगर इनका पुलंदा खोल दूंगा तो इसका बोरी बिस्तर बन जाएगा। देखिए, लोग यहाँ आपको अधिकार है, आप बोल सकते हैं जी, बोलिए। इनको ये खतरा था हाँ, कि मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं और मेरे समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का यह मंडल जो है इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, संगठन इनको पसंद नहीं करता। हमने कई बार अपने नेताओं को इस बात से अवगत कराया गया है और इनको ये खतरा था कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारी ताकत देख करके और इनकी ताकत देख करके कहीं फैसला बदल ना दें। अपनी टिकट कटता देख इन्होंने हमसे गुंडागर्दी करी है और हमारी मारपीट करी है पुलिस के सामने। हमारे सारे बड़े नेता, जिला के नेता भी वहाँ पर थे और प्रदेश के नेता भी वहाँ पर थे, उनके सामने मारपीट करी है, कैमरे के अंदर मारपीट कैद है। जी विक्रांत, इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने अपोजिशन के किसी बंदे को मारा है, इसका मतलब है कि वो आपको बीजेपी का मानते नहीं है, वो सिर्फ खुद को ही मानते हैं कि सिर्फ वही बीजेपी के हैं।
तो इन्होंने किया है। ना तो ये बीजेपी की सोच है, ना हमारी पार्टी हमको मारपीट सिखाती है। ये सपा सिखाती है और सपा के परिवार से आए हैं और इनका इतिहास है। इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, आज तक मेरे पे कुत्ते को डंडा मारने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कुछ थाने में कोई शिकायत नहीं है। आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है विक्रांत जी इस पूरे मामले के बाद? तस्वीरें साफ बयान कर रही है वाकई आपके साथ अभद्रता की गई है। मैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हूं, जैसे मुझे वो मार्गदर्शन देंगे मैं वैसा करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने यहां पर बीजेपी जो कि साफ तौर पर यहां पर घमासान देखने को मिला। खुद हमारे साथ वो कार्यकर्ता जुड़े जिनके साथ मारपीट हुई, लात घूंसे से उनको मारा गया, लेकिन जो साफ तौर पर कह सकते हैं कि विधायक राजेश शुक्ला जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अगर वो इंडिया वॉइस को कहीं भी देख रहे हो तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि फुटेला जी का जो भी बयान आया है वो ध्यान से सुने और उस पर एक बार जरूर देखें कि विक्रांत फुटेला ने इंडिया वॉइस पर क्या कुछ कहा। छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और कुछ खास खबरों के साथ।